नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एएमएस एग्जाम कंडक्ट में। मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं और आज हमारी जीके की तीसरी क्लास होने वाली है, जो कि करंट अफेयर की सीरीज हमने चला रखी है टॉपिक वाइज। और हम इस तीसरी क्लास में मेजर ऑपरेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मेजर ऑपरेशंस की क्लास काफ़ी ज़रूरी है आपके एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो या एसएससी का हो। मेजर ऑपरेशन से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको मेजर ऑपरेशंस के बारे में बताने वाले हैं, जो 2025 और 26 के टोटल ऑपरेशन रहने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलते हैं आगे। किस्मत पर सिर पीटने से बेहतर है मेहनत का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। दोस्तों, किस्मत पर काफी लोग, काफी बच्चे जो बोलते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत तो फूटी हुई है। तो उस पर सिर पीटने से कुछ भी नहीं होगा। मेहनत का तूफान पैदा करोगे, अगर मेहनत करोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी और दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। तो इसी के साथ अपन क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं अपने पहले ऑपरेशन की तरफ, जो कि है ऑपरेशन सद्भाव। एक सेकंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। ऑपरेशन सद्भाव, जो कि 2024 का ऑपरेशन है, लेकिन काफी इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है। कब चलाया गया था? 15 सितंबर 2024 को यह चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? इंडिया के द्वारा चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था? ये लाओस, म्यांमार, वियतनाम में चलाया गया था। किसने चलाया था? ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन। और 15 सितंबर 2024 को चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? जो लाओस, म्यांमार, वियतनाम में जो टाइफून यागी नाम से सुनामी आया था, उसके कारण जो आपदाएं हुई थी, जो भी आपदाएं वहां पे हुई थी, जो भी नुकसान हुआ था, उसको सपोर्ट करने के लिए भारत ने चलाया था। और मानवीय सहायता यहाँ पे भारत ने वहां पे पहुंचाई थी और आपदा राहत सहायता यहाँ पे प्रदान की थी। इसलिए हमने ऑपरेशन सद्भाव चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन हाक हाई स्ट्राइक। ये भी काफी इंपोर्टेंट ऑपरेशन है। कब चलाया गया था? 19 दिसंबर 2025 को चलाया गया था। लेटेस्ट ऑपरेशन है, आपको याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। 19 दिसंबर 2025 को चलाया गया था। और कहाँ चलाया गया था? मध्य और पूर्वी सीरिया में चलाया गया था। ये मध्य और पूर्वी सीरिया में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? ये अमेरिका और जॉर्डन के द्वारा चलाया गया था। ये ऑपरेशन अमेरिका और जॉर्डन के द्वारा चलाया गया था। और इसमें जो अमेरिका और जॉर्डन है, वो सीरिया में चलाया गया था। सीरिया में जो इस्लामिक स्टेट थे, उनके ठिकानों पर यहाँ पे निशाना बनाया गया था और काफी बड़े पैमाने में वहां पे हवाई हमले किए गए थे। अमेरिका और जॉर्डन द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन हाक हाई स्ट्राइक। कहाँ चलाया गया था? सीरिया में चलाया गया था। इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर निशाना बनाते हुए हवाई हमले किए गए थे। और 19 दिसंबर 2025 को ये चलाया गया था। आपको इसमें ऑपरेशन का नाम पूछ सकता है, किसने चलाया था? अमेरिका और जॉर्डन ने चलाया था, ये भी पूछ सकता है। और कहाँ चलाया था? सीरिया के अंदर चलाया था, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस द्वारा चलाया गया था और पंजाब के डीजीपी थे गौरव यादव जी। इनके नेतृत्व में ये ऑपरेशन चलाया गया था। और कब चलाया था? फरवरी 2026 में ही चलाया था। लेटेस्ट ऑपरेशन है। और पंजाब कहाँ है? आपको तो पता ही है, भारत में है अपने। और इस ऑपरेशन का लक्ष्य क्या था? जो पंजाब में जो 60 से बड़े गैंगस्टर थे, जो 60 से बड़े गैंगस्टर थे, और उनके लगभग 1200 लोगों को यहाँ पे सहयोगियों को पकड़ा गया था। जो भी पंजाब में गैंगस्टर थे, जो गैंगस्टर आपको पता ही है कैसे होते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं और समाज में बुराइयां फैलाते हैं। तो उनको और उनके 1200 सहयोगियों को यहाँ पे पकड़ा गया था। ये उद्देश्य से ये ऑपरेशन प्रहार यहाँ पे चलाया गया था। इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, पैसे प्रहार और पैसे पंजाब।
ये याद कर सकते हो कि प्रहार कहाँ चलाया था, पंजाब में, ये आप याद कर सकते हो। इसके बाद ऑपरेशन बर्मा, ऑपरेशन बर्मा चलाया गया था तीनों सेनाओं के द्वारा, भारतीय नौसेना, सेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं के द्वारा ऑपरेशन बर्मा चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, म्यांमार के अंदर चलाया गया था। और कब चलाया गया था, 29 मार्च 2025 में। देखो ये 25 का ऑपरेशन है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि म्यांमार में जो आपातकालीन सेवाएं है, भोजन, पानी, दवाइयाँ, तो ये पहुंचाने के लिए ऑपरेशन बर्मा चलाया गया था और भारत के द्वारा चलाया गया था। यानी कि भारत की तीनों सेनाओं द्वारा म्यांमार में यहाँ पे आपातकालीन भोजन सामग्री, पानी, दवाइयाँ ये पहुंचाई गई थी ऑपरेशन बर्मा के तहत। तो ऑपरेशन बर्मा इसलिए चलाया गया था, तो आपको ये याद रखना जरूरी है। तो इसमें ऑपरेशन बर्मा कहाँ चलाया गया था, म्यांमार में चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था, भारत की तीनों सेनाओं द्वारा चलाया गया था, ये आपको याद जरूर रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु ये किसके द्वारा चलाया गया था, एनडीआरएफ और नौसेना के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया गया था, 28 नवंबर 2025 में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था, ये श्रीलंका में चलाया गया था। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका में चक्रवात आया था, दितवाहा नाम से श्रीलंका में चक्रवात आया था। उस चक्रवात के आने के बाद वहां पे मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। इसमें आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया गया था, श्रीलंका के अंदर चलाया गया था। और किस चक्रवात के आने के बाद चलाया गया था, चक्रवात का नाम याद रखना है, दितवाहा। दितवाहा चक्रवात के बाद यहाँ पे श्रीलंका में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था, एनडीआरएफ और नौसेना के द्वारा ये चलाया गया था। ये आपको तीनों चीजें इसमें याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पिछली 2 क्लासें हो चुकी है, जिसमें आईपीएल 2026 का टोटल करंट अफेयर हमने पढ़ा दिया है और विथ थ्योरी के साथ में हमने पढ़ा दिया है। इसके बाद ग्रुप डी की, अगर आप स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे साइंस के प्रैक्टिस सेट अरविंद सर वहाँ पे चला रहे हैं। तो हमारी साइंस के पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हो चुका है, जो कि ग्रुप डी के लिए स्पेशली, अभी आपको पता है 1 महीने बाद ग्रुप डी की एग्जाम है, तो उसके लिए हम 1 महीने में बेस्ट प्रिपरेशन करवाने के लिए आपके लिए क्लासेस चला रहे हैं। ग्रुप डी में जो जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, वो 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर आने वाले हैं। तो आपको ये करंट अफेयर की क्लासें काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हमारी आज तीसरी क्लास है, पिछले 2 क्लासें हमने यहाँ पे कंप्लीट करवा दी है। तो आप जाके वहाँ पे क्लासेस देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्ले लिस्ट के ऑप्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्लास मिल जाएगी। ये है हमारी अजमेर की, जो भी हमने कल ही स्टार्ट किया है, एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 के अजमेर जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्लासेज हमने चालू की है। इसमें आपको एक सटीक डेटा विश्लेषण के साथ में कट ऑफ बताई जाएगी और आपके साथ में सटीक डेटा विश्लेषण यानी कि डेटा के अनुसार आपको, आपके सामने डेटा के अनुसार कट ऑफ बनाई जाएगी। तो ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद है, चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पर। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, आपको पता होगा। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, आपने अमेरिका और ईरान का नाम तो सुना होगा कि उनका युद्ध चल रहा है अभी, और इसमें इजराइल भी है इनके साथ में। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी इन्हीं से संबंधित है, जो कि अभी ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं। तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, 27-28 फरवरी 2026 को ही चलाया गया है। ये आपको डेट भी याद रखना है, 27-28 फरवरी 2026। किसके द्वारा चलाया गया था, अमेरिका और इजराइल के द्वारा चलाया गया था। किसके ऊपर चलाया गया था, ईरान के ऊपर, ईरान में चलाया गया था। और ईरान में किस उद्देश्य से चलाया गया था, तो ईरान की परमाणु हथियार महत्वाकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए। और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी, ये ईरान में चलती है, आईआरजीसी, जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल होता है पूरे ईरान, इसी के द्वारा चलाया जाता है, को कमजोर करना और ईरान के क्षेत्रीय सैन्य प्रभावों को कम करने के लिए यह ऑपरेशन
चलाया गया था। और ये जो ऑपरेशन है एपिक फ्यूरी, ये नाम किसने दिया था? ये अमेरिका ने दिया था। ये नाम किसने दिया था? सॉरी, ये नाम किसने दिया था? अमेरिका ने ये नाम दिया था। ये आपको जरूर याद रखना है, ये आपसे पूछ सकता है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। ये आपको याद रखना है। कहाँ चलाया था? ईरान के ऊपर चलाया गया था। 27-28 फरवरी में 2026 को चलाया गया था। इसके बाद है ऑपरेशन लॉयंस रोर। इसी का नाम, दूसरा नाम है ऑपरेशन लॉयंस रोर। इसका मतलब है शेर की दहाड़। हिंदी में बोलते तो क्या नाम है? शेर की दहाड़। और ये नाम किसने दिया था? ये इजराइल ने दिया था। ये किसने नाम दिया था? इजराइल ने। ये वही ऑपरेशन है जो अमेरिका ने एपिक फ्यूरी नाम दिया था, और ये नाम ऑपरेशन लॉयंस रोर इजराइल ने नाम दिया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑपरेशन लॉयंस रोर 28 फरवरी 2026 को शुरू किया गया था। सेम डेट है दोनों की। ईरान को निशाना बनाकर चलाया गया था। और संयुक्त अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियान है, जिसका उद्देश्य है उसकी परमाणु क्षमताओं को निष्क्रिय करना, बैलिस्टिक मिसाइल की अवसंरचना को नष्ट करना, और क्षेत्रीय प्रॉक्सी को IRGC को द्वारा दिए जा रहे समर्थन को समाप्त करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं कि ऑपरेशन लॉयंस रोर और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी किसने नाम दिया था? अमेरिका ने दिया था। और लॉयंस रोर किसने नाम दिया था? इजराइल ने नाम दिया था। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पर। तो इसके जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस, ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस, इसके जवाब में ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस है। ये कब चलाया गया था? 13-14 जून 2025 में चलाया गया था। एक सेकंड, क्या हो रहा है इसमें? ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस ये कब, एक सेकंड, ये चलाया गया था 13-14 जून 2025 में। इससे पहले हम पढ़ते हैं ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ये आपको याद रखना है। इससे पहले ऑपरेशन राइजिंग लॉयन ये याद रखना है। ये चलाया गया था 13 जून 2025 को। किसके द्वारा चलाया गया था? इजराइल के द्वारा चलाया गया था। ये इजराइल के द्वारा चलाया गया था। इजराइल का सैन्य अभियान था। और इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर, ईरान के वरिष्ठ सैन्य ठिकानों पर यहाँ पे हमला किया था और उनको नष्ट कर दिया था। और ये ऑपरेशन इजराइल ने चलाया था। इतना याद रखना आपको, इजराइल ने चलाया था और ईरान के ऊपर चलाया था 13 जून 2025 को। ऑपरेशन राइजिंग लाइन नाम याद रखना। अगर ऑपरेशन राइजिंग लाइन पूछता है तो आपको ये बताना है इजराइल द्वारा चलाया गया था। अगर ऑपरेशन लॉयंस रोर पूछता है, आपको ऑपरेशन लॉयंस रोर पूछता है, तो अमेरिका और इजराइल दोनों ने चलाया था ईरान के ऊपर। ये फरवरी का है, ये लेटेस्ट है, और वो 2025 का है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखना है। इसके बाद चलते हैं ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस पर। ट्रू प्रोमिस है जो ईरान के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? ईरान के द्वारा। और ये 13-14 जून 2025 को। और ये किसके पे चलाया था? ईरान ने इजराइल पर जो जवाबी हमला किया था, जो ऑपरेशन ईरान इजराइल ने चलाया था ईरान पर, ऑपरेशन राइजिंग लायन, उसका जवाबी हमले के रूप में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस चलाया था। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लक्ष्य क्या था? नेवर और ओडा हवाई अड्डे, तेलनोफ हवाई अड्डा, इजरायली रक्षा मंत्रालय और विभिन्न सैन्य औद्योगिक इकाइयों पर ये हमले किए गए थे। तो ये ऑपरेशन आपको याद रखना है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, लॉयंस रोर, ये अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से चलाए हैं। और ऑपरेशन राइजिंग लायन ओनली इजराइल ने चलाया था ईरान के ऊपर, और ईरान ने चलाया था उसके बदले में ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस थर्ड। ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पर। अब है ऑपरेशन होक। ऑपरेशन होक ये कब चलाया गया था? 30 अप्रैल 2025 को भारत में चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था? केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के द्वारा चलाया गया था। यह आपको याद रखना है।
सीबीआई के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन होक 30 अप्रैल 2025 को भारत में ही। क्यों चलाया गया था, उद्देश्य क्या था? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े ऑनलाइन बाल यौन शोषण साइबर अपराध के नेटवर्क को ध्वस्त करना, यानी कि मेन है साइबर अपराध के खिलाफ ये चलाया गया था। साइबर अपराध, इसके खिलाफ, इसको रोकने के लिए ये ऑपरेशन होक चलाया गया था। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पर, ऑपरेशन मेगा गुरु। ऑपरेशन कौन सा है? मेगा गुरु। ये कब चलाया गया था? जनवरी 2026 में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था सीआरपीएफ में, जो कोबरा यूनिट है, सीआरपीएफ में कोबरा यूनिट है, उसके द्वारा चलाया गया था। और इसमें झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस द्वारा चलाया गया था। ये तीनों इसमें शामिल थे। सीआरपीएफ की जो कोबरा यूनिट है और झारखंड जगुआर और झारखंड पुलिस के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेगा गुरु। कब चलाया गया था? जनवरी 2026 में। कहाँ चलाया गया था? ये झारखंड में चलाया गया था, झारखंड के सिंहभूम जिले के सारंडा वन में। ये आपको पूरा नाम याद रखना है, सारंडा वन क्षेत्र में चलाया गया था। जिले का नाम भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अपने इंडिया का ऑपरेशन है और इंडिया में ही चलाया गया था। तो सिंहभूम जिले में चलाया गया था और झारखंड में चलाया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों चलाया गया था? जो माओवादी है वहां पे झारखंड में, आपको पता है माओवादी है, नक्सलवादी है, नक्सलवादी को समाप्त करने के लिए ये चलाया गया था। विद्रोह नेटवर्क को तोड़ने के लिए, नक्सलवादी को समाप्त करने और विद्रोह नेटवर्क को तोड़ने के लिए ये चलाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मिलाप। ये भी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। ये काफी पुराना ऑपरेशन है और अभी भी चलता आ रहा है। ये दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया जाता है। दिसंबर 2014 से ये चल रहा है, इसलिए आपके लिए जरूरी है, अभी भी ये चल रहा है, कंटिन्यू है। दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? जो बच्चे और बड़े, जो भी बच्चे बड़े हैं जो लापता हो जाते हैं या जिनको किडनैप कर लिया जाता है, जो गुम हो जाते हैं, उनको उनके परिवारों से मिलवाने के लिए ऑपरेशन मिलाप चलाया जा रहा है और वो दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। इसके बाद है नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन हिम सेतु। ऑपरेशन हिम सेतु, यहाँ पे इंग्लिश में भी हमने इसमें नोट करके दिया है। आप टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको पूरा इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन दिए जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो आपको कैसी लग रही है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, आगे आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको सीधे क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे। लास्ट में हम रिवीजन क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अब ऑपरेशन हिम सेतु की बात करते हैं। ऑपरेशन हिम सेतु ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी लेटेस्ट ऑपरेशन है, 9 अप्रैल 2026 को ही चलाया गया है, तो आपके लिए लेटेस्ट जरूरी है। कहाँ चलाया गया है? सिक्किम में चलाया गया है, उत्तरी सिक्किम के लाचेन क्षेत्र में। यहाँ पे देख सकते हो लाचेन क्षेत्र में चलाया गया है, सिक्किम के जो उत्तर में पड़ता है। और ये भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा चलाया गया है। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर, ये आपको याद रखना है कि त्रिशक्ति कोर के द्वारा चलाया गया है, भारतीय सेना द्वारा चलाया गया है। और क्यों चलाया गया है? जैसे अभी आपको पता होगा वहाँ पे काफी हिमपात हुआ है और भूस्खलन भी हुआ है, यहाँ पे भूकंप वगैरह आ गया है और वहाँ पे 1000 से ज्यादा टूरिस्ट जो पर्यटक थे वो फंस चुके थे। तो उनको सुरक्षित निकालने के लिए ये ऑपरेशन हिम सेतु चलाया गया था। तो आपको ये याद रखना है कि हिम सेतु कहाँ चलाया गया है? सिक्किम में चलाया गया है, लाचेन क्षेत्र में। कब चलाया गया है? 9 अप्रैल 2026 को, ये भी पूछ सकता है। किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के द्वारा चलाया गया है। और ये उद्देश्य भी पूछ सकता है कि क्यों चलाया गया है, कि वहां पे फंसे 1000 से ज्यादा पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो आपको ये याद रखना है, लेटेस्ट करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं ऑपरेशन सिंदूर, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी तक सभी एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी ये पूछा जाएगा, क्योंकि अभी अभी इसकी एक रिपोर्ट आई थी, आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 6 जवान मारे गए थे। तो वो अभी अभी
डेटा एक्सपोज हुआ था, उस टाइम पे नहीं हुआ था। तो ये अभी भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया था? 6-7 मई 2025 को चलाया गया था। अगर एक फिक्स डेट की बात करें तो आपके अगर क्वेश्चन आए कि ऑपरेशन सिंदूर कब चलाया गया था फिक्स डेट, तो 7 मई ऑप्शन राइट होगा। आपको 7 मई लगा के आना है, 6 मई मत लगा के आना, क्योंकि जब ये ऑपरेशन चालू किया गया था तब 6 मई खत्म हो चुके थे, रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। तो यहाँ पे 7 मई स्टार्ट हो चुकी थी, तो आपको 7 मई ऑप्शन में दिखेगा, 7 मई ही लगा के आना है। इसके बाद भारत के द्वारा चलाया गया था, जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे उसके जवाब में पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ ये ऑपरेशन चलाया गया था। और किसके द्वारा चलाया गया था? भारत के सशस्त्र बलों द्वारा, यानी कि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, तीनों सेनाएं हैं, सेनाओं के द्वारा चलाया गया था, तीनों सेनाओं के द्वारा ये चलाया गया था। भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये डेट आपको याद रखनी है, अगर आपको पूछता है तो 7 मई ही लगा के आना है, कहीं 6 मई लगा के आ जाओ, 6 मई आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पर। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन बुनियान उर मरसूस। ये भी याद रखना है आपको। जो हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उसके जवाबी हमले में पाकिस्तान के द्वारा यह चलाया गया था, और 10 मई 2025 को चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? पाकिस्तान के द्वारा हमारे पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में भी पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किए थे, और इसको हमने पूरी तरह विफल कर दिया था। हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा पूरे इस पाकिस्तान के ड्रोनों को निष्क्रिय कर दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, आपको याद रखना है। आपको याद होगा अमेरिका ने अचानक से रात में ईरान के ऊपर हवाई हमले किए थे, बम गिरा दिए थे। तो वही वाला ऑपरेशन है जिसमें काफी ज्यादा अमेरिका ने बम गिराए थे ईरान के परमाणु सुविधाओं के ऊपर। तो इसका नाम है मिडनाइट हैमर। किसने चलाया था? अमेरिकी सेना ने चलाया था, अमेरिका ने चलाया था। कब चलाया था? 21-22 जून 2025 को। और क्या उद्देश्य से चलाया था? कि ईरान के परमाणु जो सुविधाएं थी, जो परमाणु की बनाने की जगह थी, न्यूक्लियर की जगह थी, वहां पे अमेरिका ने हैमर बॉम्ब गिराए थे। कौन से बॉम्ब गिराए थे? हैमर बॉम्ब गिराए थे, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर रख दिया गया। मिडनाइट क्यों रखा? क्यों मिडनाइट? यानी आधी रात में चलाया था, रात के बीच में, आधी रात में ये ऑपरेशन चलाया गया था, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर रखा गया है। और ये यहाँ पे बम गिराए गए थे, फोर्डो, नतांज, इम्फान, इस जगह पे बम गिराया गया था, और ईरान की परमाणु क्षमताओं को निष्क्रिय किया गया था। यानी कि ईरान को परमाणु क्षमताओं में आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये ऑपरेशन किया गया था, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट ऑपरेशन है अपना ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय ये कब चलाया गया था? 11 अक्टूबर 2023 को चलाया गया था, इजराइल में चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? भारत के द्वारा चलाया गया था। जो इजराइल और हमास का संघर्ष चल रहा था उसमें जो अपने भारतीय इजराइल में फंसे थे उन नागरिकों को निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था भारत के द्वारा। तो ये 23 और 24 में चला था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपने ऑपरेशन पर। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन शस्त्र। ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा के नोट कर लो। ऑपरेशन शस्त्र किसके द्वारा चलाया गया है? दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया गया है। अभी पिछले काफी एग्जामों में पूछा जा चुका है, जो 2026 में अभी हुई है, 2-3-4 एग्जाम, उनमें पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आगे भी पूछा जाना है। कब चलाया गया है? 7 फरवरी 2026 को दिल्ली में चलाया गया था, दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, और इसका नाम भी याद रखना है। ऑपरेशन शस्त्र आपसे ऐसे पूछ सकता है, ऑपरेशन शस्त्र किसके द्वारा चलाया गया है? दिल्ली पुलिस के द्वारा। और ऑपरेशन
ऐसे भी पूछ सकता है कि दिल्ली पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन शस्त्र। किस लिए चलाया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है, कि जो ऑनलाइन धमकियां वास्तविक हिंसा में तब्दील होने से रोकने के लिए चलाया गया था। आप देखते होंगे काफी लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर अपना गैंगस्टर वाला रूप दिखाते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर वो कभी किसी को धमकियां देते हैं, जो लोग हथियारों के साथ अपनी फोटोज डालते हैं, हथियारों के साथ रील्स बनाते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, ऐसे लोगों को रोकने के लिए ऑपरेशन शस्त्र दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्यों चलाया गया था ये भी आपसे पूछ सकता है। चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन है अपना ऑपरेशन कगार। ऑपरेशन कागर भी बोल सकते हैं, कगार ये इसमें गलत लिखा हुआ है शायद। ऑपरेशन कगार ये कब चलाया गया था? जनवरी 2024 में चलाया गया था। गृह मंत्रालय द्वारा ये चलाया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था जो छत्तीसगढ़ में जो माओवादी विद्रोही है, नक्सलवादी है, उनको समाप्त करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। और काफी इस ऑपरेशन की काफी आलोचना भी हुई थी। जो सरकार ने कदम उठाए थे वो गलत तरीके से उठाए थे, और इसलिए इसमें इस ऑपरेशन की काफी आलोचना भी इसमें की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, गृह मंत्रालय के द्वारा ये चलाया गया था ऑपरेशन कगार। कागर, कागर भी नाम आ सकता है, कगार भी नाम आ सकता है, इंग्लिश में आप देख सकते हो। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन है अपना ऑपरेशन क्रैकडाउन। ऑपरेशन क्रैकडाउन ये भी लेटेस्ट ऑपरेशन है, आपको याद रखना है। फरवरी 2026 में ही चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया था? तेलंगाना पुलिस के द्वारा चलाया गया था, सॉरी, तेलंगाना पुलिस के द्वारा ये चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? ये भी साइबर अपराध को रोकने के लिए चलाया गया था। जो साइबर अपराध में धोखाधड़ी करते हैं, इनको रोकने के लिए चलाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पर। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा ये भी 2026 का ऑपरेशन है, लेटेस्ट मार्च 2026 में चलाया गया है। भारतीय नौसेना के द्वारा ये चलाया गया था। और होर्मुज जलडमरू मध्य, ये होर्मुज का नाम तो आपने सुना होगा, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें अपने जो भारत के आने वाले तेल और गैस के जहाज है, इनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए चलाया गया था। आपको पता होगा कि अभी जो अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, इसमें ईरान ने होर्मुज जल संधि जो है इसको बंद कर दिया था। इसके कारण काफी सभी इंटरनेशनल लेवल पर और भारत में भी तेल गैस की काफी समस्या आने लगी। तेल और गैस की समस्या आने लगी थी, कमी की समस्या आने लगी थी। तो जो ये होर्मुज जलडमरू मध्य है, इसके अंदर जो भारत के तेल और गैस के जहाज आ रहे थे, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये चलाया गया था। ये हॉर्मुज स्टेट कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉर्मुज स्टेट कहाँ है। तो ये फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और किसके बीच है? ओमान सागर के बीच में है। ये आपको याद रखना है कि ये हॉर्मुज जल संधि कहाँ है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच में हॉर्मुज जल संधि है। तो इसको अभी ईरान ने बंद कर दिया था, इसलिए वहां पर अपने भारत के तेल और गैस के जहाजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया गया था मार्च 2026 में। ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपसे आने वाले एग्जाम में इससे सीधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन है अपना ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये आरपीएफ के द्वारा चलाया गया था। जो रेलवे पुलिस फोर्स, सॉरी आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स के द्वारा ये चलाया गया था, भारत में चलाया गया था। जो रेलवे स्टेशन पर या ट्रेन से जो बच्चे बिछड़ जाते हैं अपने, या रह जाते हैं, गुम हो जाते हैं, उनको अपने परिवार तक पहुंचाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया है। तो 16,000 से अधिक बच्चों को बचाना है इसका उद्देश्य। जो काफी बच्चे हैं आज के टाइम पे, आप देखोगे रेलवे स्टेशन पर बिछड़ जाते हैं, उनको
उनको ये बचाने के लिए, उनको उनके घर वालों से, उनके परिवार से बचाने के लिए, मिलाने के लिए ये ऑपरेशन आरपीएफ के द्वारा चलाया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोस। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोस ये चलाया गया था इजराइल के द्वारा। कब चलाया गया था? अक्टूबर 2025 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इजराइल लेबनान सीमा पर जो हिजबुल्ला संगठन है उनके ठिकानों को निष्क्रिय करना इसका उद्देश्य था। हिजबुल्ला के ठिकानों पर अटैक करना इसका उद्देश्य था। तो ये ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोस इजराइल के द्वारा चलाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है ऑपरेशन जल राहत, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2025 में चलाया गया था। पूर्वोत्तर भारत में चलाया गया था, यानी जो अपना उत्तर पूर्वोत्तर भारत है वहां पर ये चलाया गया था। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए ये चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? भारतीय सेना, एनडीआरएफ और असम राइफल्स के द्वारा चलाया गया था। तो आपको ये याद रखना है किधर चलाया गया था? पूर्वोत्तर भारत, अपना जो पूर्वोत्तर भारत है उधर ये ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन जल राहत यानी बाढ़ से राहत के लिए, वहां पे बाढ़ ज्यादा आ जाती है आपको पता है, तो उसके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। किसके द्वारा? भारतीय सेना, एनडीआरएफ और असम राइफल्स के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद है ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन ये भी इजराइल के द्वारा चलाया गया था। और क्यों चलाया गया था? कि 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास के द्वारा हमले किए गए थे उसके जवाब में ये इजराइल ने चलाया था ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन। इसके बाद है ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस ये 2024-25 का ऑपरेशन है। आरपीएफ के द्वारा ये चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? आरपीएफ के द्वारा। और भारत में चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? जो ट्रेन के द्वारा मादक पदार्थों, मनोरोगी पदार्थों की तस्करी करते थे उनको रोकने के लिए ये चलाया गया था। यानी जो नशीले पदार्थ है, ड्रग्स वगैरह है, इनकी तस्करी जो करते थे ट्रेनों के द्वारा, इनको रोकने के लिए चलाया गया था। और 1 महीने तक ये अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था। तो आपको ये ऑपरेशन नारकोस भी याद रखना है। आरपीएफ के 2 ऑपरेशन है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन नारकोस, ये दोनों आरपीएफ ने चलाए थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन गिदोन के रथ यानी गिदोन्स रथ। इंग्लिश में बोले तो ऑपरेशन गिदोन्स चेरियोट्स। चेरियोट्स का मतलब है रथ। ये चलाया गया था मार्च 2025 में, इजराइल के द्वारा चलाया गया था। और इसमें हमास को हराना, उसकी सैन्य शासन क्षमताओं को नष्ट करने के लिए यह चलाया गया था। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ 2 ऑपरेशन चलाए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद है रिवीजन टेस्ट। अब हमारे जो थ्योरी का पार्ट था वो पूरा हो चुका है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और काफी अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। तो अब उसका हम रिवीजन करेंगे और हम अब क्वेश्चंस लगाएंगे, आपको आंसर यहाँ पे देना है, ठीक है। और देखते हैं आपके कितने क्वेश्चंस बनते हैं। आप वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी रेगुलर क्लासेज यहाँ पे आने वाली है। 1 महीने के अंदर ग्रुप डी की बेस्ट से बेस्ट तैयारी हम करवाने वाले हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ चलाया गया था? आपको सीधे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ चलाया गया था? अभी मैंने बताया था सिक्किम में चलाया गया था। कौन से क्षेत्र में चलाया गया था? लाचेन क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। क्यों चलाया गया था? 1000 पर्यटकों को बचाने के लिए चलाया गया था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी मैंने आपको बताया था ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। हॉर्मुज जलडमरू में तेल और गैस के जहाजों की सुरक्षा करना, सीमा पार घुसपैठ रोकना, साइबर अपराधों को रोकना या आपदा राहत। तो इसका आंसर है, अभी मैंने आपको बताया था हॉर्मुज जो जलडमरू मध्य में अपने जहाज है, भारत के जो जहाज है उसके तेल और गैस की जहाजों की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होने वाला है।
एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश के विरुद्ध चलाया गया था? किस देश के विरुद्ध चलाया गया था? तो इसका आंसर है ईरान, ऑपरेशन सी। अभी मैंने आपको बताया था किस देश के विरुद्ध चलाया गया था, ईरान के विरुद्ध चलाया गया था। किसने चलाया था? अमेरिका और इजराइल ने, अमेरिका और इजराइल ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, जो एपिक फ्यूरी नाम है वो किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था, ये आपको भी याद रखना है। एपिक फ्यूरी नाम किसने दिया था? अमेरिका ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन क्रैकडाउन, जो फरवरी 2026 में चलाया गया था, ये किसने किसने चलाया था, किसके द्वारा चलाया गया था? तो क्रैकडाउन किसके द्वारा चलाया गया था? तेलंगाना पुलिस के द्वारा। अभी मैंने आपको बताया था तेलंगाना पुलिस के द्वारा क्रैकडाउन ऑपरेशन चलाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन मेगाबरू का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन मेगाबरू अभी मैंने आपको पढ़ाया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था माओवादी नेतृत्व को खत्म करना। सॉरी, उसका उद्देश्य था ड्रग तस्करी को रोकना। सॉरी, एक बार ऑपरेशन मेगाब्रू देख लेते। ऑपरेशन मेगाब्रू, हाँ, इसका उद्देश्य था माओवादी नेतृत्व को खत्म करना। इसके बाद ये ऑपरेशन प्रहार का नेतृत्व किसने किया था? ऑपरेशन प्रहार किसने किया था? अभी मैंने आपको बताया था पंजाब पुलिस ने। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, पै से प्रहार और पै से पंजाब। मैंने आपको बताया था पंजाब पुलिस ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन मिलाप का उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन मिलाप, अभी मैंने आपको बताया था ऑपरेशन मिलाप का उद्देश्य क्या है, कि बाढ़ राहत, गुमशुदा बच्चों को, लोगों को उनके परिवारों से मिलाना, सीमा सुरक्षा या साइबर सुरक्षा। तो ऑपरेशन मिलाप, मिलाप का मतलब समझ जाओ, मिलाप यानी मिलाना। आपको ये याद रखना है, ट्रिक है, मिलाप यानी मिलाना। तो गुमशुदा बच्चों को उनके परिवारों से मिलाना, गुमशुदा बच्चों और लोगों को उनके परिवारों से मिलाना, ऑपरेशन मिलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक, हॉक आई स्ट्राइक में कौन से दो देश शामिल थे? ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हॉक आई स्ट्राइक, अभी मैंने आपको बताया था हॉक आई स्ट्राइक में कौन से दो देश शामिल थे, तो इसका आंसर है अमेरिका और जॉर्डन। यूएसए और जॉर्डन इसमें शामिल थे। किस पर हमला किया था? सीरिया पर हमला किया था, ये याद रखो, सीरिया पर हमला किया था, वहां पे आईएस को, वो इस्लामिक स्टेट को खत्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में चक्रवात दितवाहा के बाद भारत द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? ये याद रखना है आपको, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आने वाले टाइम पे भी पूछा जा सकता है। ऑपरेशन जो श्रीलंका में चक्रवात आया था दितवा, उसके बाद भारत के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? बताओ जल्दी से। इसका आंसर है ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑपरेशन सागर बंधु कब चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था और क्यों चलाया गया था। वहां पर जो चक्रवात आया था दितवा, उसके बाद श्रीलंका में सहायता पहुंचाने के लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 किसके द्वारा कंडक्ट किया गया था, यानी किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर क्या है? मैंने अभी आपको बताया था इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा चलाया गया था, जिसमें थल, जल और वायु तीनों सेनाएं इसमें शामिल थी। अभी मैंने आपको बताया था किसके खिलाफ चलाया था? पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान और वहां पर जो टेररिस्ट आतंकवादी संगठन थे उनके खिलाफ ये चलाया गया था। ऑपरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन बुनियान उर मरसूस किस देश के द्वारा चलाया गया था? जो अपन ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उसके जवाबी हमले किसने किए थे? पाकिस्तान ने। उसके जवाब में पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन चलाया था, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अभी मैंने बताया था मिडनाइट हैमर का लक्ष्य क्या था। मिडनाइट हैमर का लक्ष्य क्या था? ये हैमर नहीं, हैमर होगा, हैमर, सॉरी हैमर, रह होएगा यहाँ पे, मिडनाइट हैमर, यहाँ पे रह होएगा। मिडनाइट हैमर का लक्ष्य क्या था? तो अभी मैंने आपको बताया था ईरान की परमाणु सुविधाओं को रोकना।
परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने का इसका लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार में 2025 में के भूकंप के दौरान भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ये आपको याद रखने हैं। भारत ने जो भी पड़ोसी देशों की सहायता के लिए ऑपरेशन चलाए हैं, ये काफी बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको ये याद रखने हैं। जैसे अभी मैंने पहले श्रीलंका के बारे में बताया था, वहां पे कौन सा चलाया था? ऑपरेशन सागर बंधु। यहाँ पे म्यांमार का है, तो म्यांमार में कौन सा चलाया था? ऑपरेशन बर्मा चलाया था। ऑपरेशन बर्मा चलाया था, वहां पे भूकंप के दौरान भारत ने चलाया था। ठीक है, तो ये पड़ोसी देशों के जो ऑपरेशन है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन हॉक अप्रैल 2025 में किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऑपरेशन हॉक ये भी इंपॉर्टेंट है, अपने भारत में ही चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किसके द्वारा चलाया गया था? अभी मैंने बताया था, कंफ्यूज मत होना, राइजिंग लॉयन, लॉयंस रोर, इनमें कंफ्यूज मत होना। ये किसके द्वारा चलाया गया था? इजराइल के द्वारा चलाया गया था। और राइजिंग लॉयन इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर चलाया गया था। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3 किसके द्वारा चलाया गया था? तो राइजिंग लॉयन के जवाब में ईरान ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन ट्रू प्रोमिस 3। ये ऑपरेशन ईरान ने चलाया था राइजिंग लॉयन के जवाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्वार्ड्स ऑफ आयरन इजराइल ने किसके विरुद्ध चलाया था? स्वार्ड्स ऑफ आयरन इजराइल ने किसके विरुद्ध चलाया था? तो इसका आंसर है हमास के विरुद्ध चलाया था। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि स्वार्ड्स ऑफ आयरन किसके विरुद्ध चलाया गया था? हमास के विरुद्ध चलाया गया था। इसका आंसर है हमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन जल राहत जुलाई 2025 में कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन जल राहत कहाँ चलाया गया था? तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑपरेशन जल राहत कहाँ चलाया गया। तो ऑपरेशन जल राहत कहाँ चलाया गया था? उत्तरी पूर्वी राज्यों में, दक्षिण भारत में, मध्य भारत में, तटीय क्षेत्र में। तो ये चलाया गया था उत्तरी पूर्वी नहीं, पूर्वी राज्यों में चलाया गया था। उत्तर नहीं आएगा इसमें, ओनली पूर्वी राज्य में, पूर्वोत्तर राज्यों में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का उद्देश्य क्या था? ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का उद्देश्य क्या था? देखो, ये लापता बच्चों को खोजना, शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य सुविधा, या इनमें से कोई नहीं। क्या उद्देश्य था? मैंने आपको ऐसे 2-3 ऑपरेशन पढ़ा दिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे नन्हे फरिश्ते को, नन्हे फरिश्ते मतलब, नन्हे फरिश्ते का मतलब समझ जाओ। नन्हे फरिश्ते, नन्हे यानी बच्चे, फरिश्ते यानी बच्चों को कहते हैं नन्हे फरिश्ते। तो ये किससे रिलेटेड ऑपरेशन है? बच्चों से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, क्या आंसर हो सकता है? ऑप्शन ए, लापता बच्चों को खोजना। ये आपको याद रखना है। बच्चों से मतलब नन्हे फरिश्ते यानी बच्चे, तो बच्चों से आपको याद रखना है लापता बच्चों को खोजना, ये इसका उद्देश्य है। जैसे अभी मैंने मिलाप बताया था, तो मिलाप का भी यही उद्देश्य था, और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते का भी उद्देश्य यही है। इसके बाद चलते हैं अपने आखिरी और अगले सवाल पर। ऑपरेशन कगार 2024 कहाँ चलाया गया था? ऑपरेशन कगार कहाँ चलाया गया था, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसके साथ अपन फिर क्लास खत्म कर देंगे। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। तो ऑपरेशन कगार कहाँ चलाया गया था। इसके साथ नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन पीडीएफ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो और हिंदी में भी पढ़ सकते हो। तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे हम क्लास की पीडीएफ डाल देंगे। हमारी सभी क्लास की पीडीएफ इस पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। इसके बाद अगर आपको हर एग्जाम की, हर रिजल्ट की सबसे पहले सूचना चाहिए, सबसे पहले इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप चैनल है AMS एग्जाम कंडक्ट। आप QR स्कैन करके हमारे दोनों चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको और अच्छे से तैयारी करनी है और टॉपिक पढ़ने हैं, तो कल हमारी क्लास आने वाली है। ये क्लास हमारी कल आने वाली है। एक सेकेंड।
रिवीजन क्लास आने वाली है कल हमारी। जैसे आपको पता है कि हमने 3 क्लासें कर ली है, आईपीएल की, आज मेजर ऑपरेशन की और इंडेक्स की। हमारी 3 क्लासेज हो चुकी है और इन तीनों क्लासों का रिवीजन हम कल करवाने वाले हैं। कल संडे का दिन है तो कल 100 से ज़्यादा हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। 100 क्वेश्चन हम इसके करने वाले हैं रिवीजन के। तो आप यहाँ पे रिवीजन क्लास में जरूर आइए और अपना रिवीजन करके जाइए। आप बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आप अगर टॉप एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज की हमारी क्लास है जो आईपीएल 2026 से रिलेटेड है, आईपीएल 2026 से आप इसको देख के तुरंत रिवीजन कर सकते हैं। इसमें सभी क्वेश्चंस आईपीएल 2026 से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आप इस क्लास को भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का सीबीटी 1 का एग्जाम दिए थे, अगर आपने एग्जाम दिया है तो और आपको कट ऑफ जानना है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्या रह सकती है, तो हम जोन वाइज कट ऑफ के वीडियो शुरू कर रहे हैं। जोन वाइज हम डेटा एनालिसिस करेंगे और आपके सामने लाइव वीडियो में डाटा एनालिसिस करेंगे और आपके सामने लाइव कट ऑफ बताएंगे। तो आप यहाँ पे ये वीडियो भी देख सकते हो। अजमेर जोन की हमारी कट ऑफ की वीडियो आ चुकी है। इसके बाद हमारी 3 क्लासें हैं। प्लेलिस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाके आप तीनों क्लासें देख सकते हो, इंडेक्स एंड रैंकिंग, आईपीएल की और आज की क्लास। और ये अरविंद सर है। अरविंद सर आपको साइंस का, अभी आपको पता है कि अगले महीने में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, 3 अगस्त से शुरू है, तो अरविंद सर आपको साइंस के प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। तो साइंस का आप यहाँ पे देख सकते हो, पहली क्लास आ चुकी है और इसके बाद भी और क्लासें आने वाली है, तो आप यहाँ पे साइंस का भी क्लास ले सकते हो। तो चलते हैं। इसके बाद अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि अगली क्लास आपको कौन से टॉपिक की चाहिए। और कल आप रिवीजन क्लास में ज़रूर आइए। कल आपको रिवीजन क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि सेम टू सेम एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आपका स्वागत है हमारी रिवीजन क्लास में, ज़रूर आइए। और इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।